डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे एमपी बोर्ड का 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे क्लास 12th का। ठीक है, जिसमें कि हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे, यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है हम उसे सॉल्व करेंगे। 2025 और 2024 का पेपर मैंने डिस्कस किया हुआ है, वीडियोस हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में है, द बॉय डैश डैश द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। अब आपको देखो, जहां पे एवरीडे दिख गया, आपको समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हो। तो यहाँ पे देखो द बॉय है सिंगुलर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कैचेस। ठीक है, कि जो वो लड़का है हर रोज क्या करता है? बर्ड पकड़ता है, यानी कि पक्षियों को हर रोज पकड़ता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका कैचेस आ जाएगा। सेकंड है, आई थिंक इट डैश डैश रैन टुडे। सिंपल से क्वेश्चन है, मे आएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, जहां पे पॉसिबिलिटी होती है, किसी काम के होने की संभावना होती है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? आपका मे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे मे आ जाएगा। नेक्स्ट है, देयर आर डैश डैश प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सम हो जाएगा, देयर आर सम, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन में है, बुक्स को मैं काउंट कर सकता हूँ लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, तो इसमें सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी आर गोइंग डैश डैश अ मैच टुडे। टू प्ले हो जाएगा, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे, कि आज हम एक मैच खेलने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो गोइंग है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, उसके बाद आपको टू प्ले लगाना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। इसका आंसर इन हो जाएगा। मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया है, जहां पे बिग एरिया की बात होती है, बड़ी जगह की बात होती है, वहां पे हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं? इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट्स गो टू डैश डैश मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल। वेयर माई फादर, जहां मेरे पिताजी ने स्टॉल लगाया है, यानी छोटी सी दुकान है, फिर ठेला लगाया हुआ है। इसका मतलब आप उसके बारे में जानते हो। हमें जिन चीजों के बारे में पहले से पता होता है, वहां डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया हुआ है, पूरे के पूरे वीडियोस आर्टिकल के पढ़े हुए हैं, चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे है, द टेम्पल इज डैश डैश द मिडिल ऑफ द रिवर। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, बीच में। ठीक है, नदी के बीच में। मैंने बताया था इन का मीनिंग क्या निकलता है? में निकलता है। ऐसे मान लो मैंने कहा मैं घर में हूं, आई एम इन द होम। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस, जहां पर हम देखते हैं कि आपको 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, जिनमें से आपको 5 करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप देखो डू एज डायरेक्टेड है। पहला क्वेश्चन, ही इज टू वीक टू स्टैंड, आपको यूज करना सो दैट, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, वो बहुत कमजोर है, वो खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सो दैट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट इंडेफिनिट में है, चेंज करना है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब लगता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। क्वेश्चन हो जाएगा, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, जो बच्चा है वो दूध के लिए रो रहा था, ही वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको चेंज करना था, टेंस मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, यहाँ पे दिया है, ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग, यूज करना है नो सूनर और देन का। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, देखो गेट्स है, स्टार्ट्स है। ठीक है ना, इसको चेंज करते हैं, नो सूनर डिड ही डिड ही गेट हिज सैलरी, गेट हिज सैलरी, देन ही स्टार्ट स्टार्टेड
स्पेंडिंग इट, स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। प्रेजेंट में था, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट में। ठीक है। नो सूनर डिड ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। जैसे उसको उसको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो क्या करता है, तुरंत उसको खर्च करने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड, रीअरेंज करना है। देखिए इसको बनाते हैं, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, कि राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है, दोनों में से किसी भी हाथ से वो लिख सकता है। तो बहुत इजी था ये, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नीदर नॉर। नीदर नॉर का इस्तेमाल करना बहुत सिंपल सा है। सीता सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में कन्वर्ट किया। अब एक बार हमने सीता लिख दिया, दोबारा उसी की बात हो रही सी लिख करके, है ना। तो हम फिर से यहाँ पे कहीं नहीं लिखेंगे, बस एक बार नाम लिखा, उसके बाद सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे, सीता नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस हिंदी, चेंज द वॉइस। टीचेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। मैंने कल की क्लास में बताया था, पिछला जो लेक्चर था, कि जहां कहीं भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस मिलेगा और बोलेगा उसे किस में कन्वर्ट कर देना है, पैसिव वॉइस में, तो आपको एक नंबर आगे वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। इसको कन्वर्ट करते हैं, दो तरीके से सेंटेंस बनेगा। वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। इसका पहला आंसर तो ये हो जाएगा कि वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट अस है, तो अस के लिए हमने क्या ले लिया, वी। दूसरा ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे हिंदी है, अब हिंदी से इसको लेकर के बनाते हैं, यानी हिंदी को ऑब्जेक्ट लेते हैं। हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है। सो द सेंटेंस हैज बीन मेड इन टू वे। हमने इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये पैसिव वॉइस का समझ में आया होगा। दो ऑब्जेक्ट थे, पहला ऑब्जेक्ट था अस, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट से बनाया, अस का बी हो जाता है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखो हिंदी है, तो हमने हिंदी को यहाँ पे एज सब्जेक्ट रूप में लेकर के पैसिव वॉइस बना दिया। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखो है, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। आपको अनलेस की जगह, मतलब इफ की जगह पे क्या यूज करना है, अनलेस यूज करना है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, वर्क प्रॉपरली। ठीक है। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, कॉमा लगा देते हैं, दे विल बी पनिश्ड, आगे आपको एज इट इज उतार देना, दे विल बी पनिश्ड। ठीक है। राइटिंग खराब है, उस पे मत जाना, क्योंकि छोटे से आपको टैबलेट पे लिखना होता है इसमें, है ना, और एक पेन होता है। तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, है ना, कि अगर वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो उनको सजा दी जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 2023 के पेपर का, 23 का ही है ना, हाँ 2023 के पेपर का। ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। हमारी जो अगली क्लास होगी वहां पे मैं 2022 का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। अगर चीजें समझ में आ रही तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करो। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।